तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अनुपात एवं समानुपात। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए बी सी बराबर क्या होगा। तो ए बराबर बी, ए अनुपात बराबर बी, मतलब हमारा जो ए बराबर बी अनुपात बराबर सी, तो हम लिख लेते हैं इसको ए अनुपात बराबर बी अनुपात बराबर सी। तो ए अनुपात बराबर हमें 4 दे रखा है और बी अनुपात बराबर हमको 3 दे रखा है। उसके बाद बी अनुपात सी है तो बी का जो अनुपात दे रखा है वो हमें 4 दे रखा है और सी का जो अनुपात दे रखा है वो हमें 5 दे रखा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हमें ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, पर साथ हम इसको इसी तरीके से करके देखते हैं। तो जो है हमारा, इसका हमें इसमें गुणा करना है। तो 4 चौक 16, फिर हम इसका और इसका गुणा करेंगे। 3 चौक 12, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे। 3 पंजा 15। एक तो ये ट्रिक हो गई, और अगर हमें और जल्दी करना है और एक आसान तरीका है, तो उसमें अगर हमको करना है तो ए अनुपात बी बराबर सी, तो जो हमारा जो अनुपात दे रखा है 4:3, उसके बाद जो है हमारा बी का अनुपात दे रखा है 4:5, इसके बगल में 3 है, तो जो हमारे 3 के जो बगल में आएगा वो आएगा 3, और इसके बगल में 4 और 5 है, और इसके बगल में जो 4 है इसकी जगह 4 हम रख देते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो ये जो है हमारी सबसे आसान ट्रिक है। और जो अनुपात देखने की जो हमारे इस प्रकार के अगर कोई सवाल आते हैं तो बिल्कुल हम उनको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो हमारा सवाल कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात बी बराबर 8:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है और ऑप्शन दे रखा है हमको 28:35:15, और बी का है 28:35:40, सी का है 7:5:15 और डी का है 4:15:8। तो सेम ट्रिक रहेगी हमारी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की जगह हमें 4:5, बी का हमको 5 दे रखा है। उसके बाद यहाँ जो सी दे रखा है, तो हमको बिल्कुल सी की जगह इसको उलट भी कर सकते हैं। जो बी है उसको हम, बी की जगह जो है हमारा 7 है, 7, और सी जो है वो 8 है, तो इसके 8, सेम तरीका वही रहेगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और इन दोनों का इन दोनों में मल्टीप्लाई। देखते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 8 पंजो 40। ये हमारी पहली ट्रिक है। अब दूसरी देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी 4:5, इसके बगल में हम 5 लिख सकते हैं, और सेम वही 7 अनुपात जो है हमारे 8 है, तो उसका हम इसके साथ में बगल में हम इसके 7 लिख देते हैं। तो हमारा जो बन रहा है 8 पंजे 40, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो ये जो दोनों ट्रिक है ये हमारे लिए सबसे आसान है, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आप करेंगे क्वेश्चन को उतना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमको उसमें समय बहुत कम रहता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही है।
हमारा सवाल है यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो x 5x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 4y का मान बताइए। तो हम इसको लिखते हैं x अनुपात y बराबर 3:2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x बराबर 3 और y बराबर 2। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पर 5 और x की जगह हम रख लेंगे 3 प्लस 4 और y की जगह हमारा जो है 2, तो 2 रख लेते हैं, बटे में कर लेते हैं 5 और x की जगह हमारा 3 और माइनस सेम वही रहेगा 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 बटा 5 तिया 15 माइनस 8। तो माइनस कीजिए प्लस जोड़ लीजिए 15 8 23 बटा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 23:7। जो हमारा जो आंसर बनेगा वो 23:7 बनेगा। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है। तो देख लीजिए, इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्याओं का योग 180 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए क्या है। हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं ए 100, बी 70, सी 80, डी 120। तो हमें छोटी संख्या को देखना है। तो हमें इसे माना हमने 5x मान सकते हैं हम इसको अनुपात 4। तो हम इसको कर सकते हैं x बराबर 5 प्लस 4। तो जो है हमारा x का मान जो हो गया 9। तो जो हमें दो योग दे रखा है वो है 180/9। तो इसको हम काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20। तो जो है हमारा 20 निकल चुका है। तो इसमें से हमको 4 और 5 दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है वो देखना है। तो 5 और 1 का मान हमारा जो आया है वो है 20। और इधर हम इसको रख लेते हैं 4 × 20 100 और 80। तो जो हमारा जो संख्या पूछी है इसका तो हमारा बन रहा है 100 और ये बन रहा है 80। तो हमें जो पूछी है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या हमारी जो है वो 80 है। 100 से 80 छोटा है। तो इसी को हम अगर शॉर्ट ट्रिक में करना चाहें तो 5:4 है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस किया तो 9 180/9। 9 से इसको काट दिया हमने, 20 बचा। तो 1:1 बराबर 20। तो 5:1 बराबर 100, 4:1 बराबर 80। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो है 80 बनेगा, क्योंकि हमें इसने छोटी संख्या पूछी है। दोनों में से छोटी संख्या का मान क्या है। अगर बड़ी पूछता तो हमारा आंसर बनता 100। तो आज हमने अनुपात और समानुपात के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस को देखे और हम खासकर इसको एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और एनटीपीसी और आरआरबी सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कंपटीशन को लेकर हम बिल्कुल तैयार हैं। और रीजनिंग और मैथ्स दोनों की हमारी जो तैयारी चल रही है, रीजनिंग हमने पहले करवाई है कुछ, और उसके मेन टॉपिक को हमने निकाला है। और हमारी जो मैथ्स की जो है क्लासेस चल रही है और इसके भी वीडियो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। और साथ में हमने इसमें जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान जो है वो हमने इसमें हमारे जो है वीडियोस में कंप्लीट किए हैं।
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस को आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े। और हमारे चैनल का नाम है घनश्याम टीज ब्लॉग्स, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।